आप इस समय स्पीति की सबसे खास और सबसे पुरानी जगहों में से एक धनकर को देख रहे हैं। पहली नजर में ही ये गांव हैरान कर देता है। मिट्टी और पत्थरों से बने ये घर ऐसे लगते हैं जैसे पहाड़ से चिपकाकर बना दिए गए हों। सोचने वाली बात यह है कि आज से सैकड़ों साल पहले, जब ना मशीनें थी और ना ही अच्छी सड़कें, तब लोगों ने इतनी मुश्किल जगह पर अपना घर कैसे बसाया होगा। धनकर का मतलब होता है पहाड़ पर बना किला। पहले यही जगह स्पीति की राजधानी हुआ करती थी। ऊपर से पूरे इलाके पर आसानी से नजर रखी जाती थी, इसलिए सुरक्षा के हिसाब से यह जगह सबसे बेहतर मानी जाती थी। यही वजह है कि गांव भी यहीं पर बसा और मठ भी यहीं पर बनाया गया। धनकर मठ करीब 1000 साल पुराना माना जाता है। आज भी इसके अंदर कई ऐसी चीजें हैं जो इस जगह को और भी खास बनाती हैं। इन्हीं में से एक है यहां रखा जंगली पहाड़ी बकरा। स्थानीय लोग इसे शुभ मानते हैं और पुराने समय में इसे ताकत, सुरक्षा और अच्छी किस्मत का प्रतीक माना जाता था। आज भी मठ में आने वाले लोग इसे बड़े ध्यान से देखते हैं और अगर किस्मत साथ दे तो इस जंगली पहाड़ी बकरे को आप आसपास के पहाड़ों पर जिंदा भी देख सकते हैं। ये जंगली पहाड़ी बकरे खड़ी चट्टानों पर भी आराम से चढ़ते हैं। धनकर सिर्फ गांव नहीं है, ये इस बात की मिसाल है कि इंसान ने हिमालय की सबसे कठिन जगहों पर भी अपनी जिंदगी बसाई है। तो चलिए शुरू करते हैं धनकर का सफर। ग्यू मठ से निकलने के बाद अब हमारी मंजिल थी धनकर। थोड़ी ही देर में ताबो का पुल आ गया। पुल पार करते ही नीचे बहती नदी भी हमारे साथ साथ चलने लगी। इस रास्ते पर मैंने एक मजेदार चीज नोटिस की कि यहाँ गाड़ियां बहुत कम मिलती हैं। कई कई मिनट निकल जाते हैं और सामने से कोई आता ही नहीं, बस आपके साथ ये पहाड़ और नदी की आवाजें। ऐसे ही आराम से आगे बढ़ रहे थे कि अचानक मेरी नजर पहाड़ पर गई। पहले तो लगा शायद कोई पत्थर हिल रहा है, लेकिन ध्यान से देखा तो वहां कुछ जंगली पहाड़ी जानवर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ घूम रहे थे। बस फिर क्या था, मैंने तुरंत गाड़ी साइड में लगा दी। कुछ मिनट में वहीं खड़ा होकर उन्हें देखता रहा। बच्चे अपनी माँ के पीछे पीछे चल रहे थे और बड़े जानवर बड़ी आसानी से उन खड़ी चट्टानों पर ऊपर चढ़ते ही जा रहे थे। उन्हें देखकर यही लग रहा था कि इन पहाड़ों पर असली हक इन्हीं का है। हम तो बस कुछ देर के मेहमान हैं। स्पीति घाटी में कब कहां क्या मिल जाए कोई नहीं जानता। शायद यही वजह है कि यहाँ का हर दिन पिछले दिन के मुकाबले बिल्कुल अलग सा महसूस होता है। आगे देखते हैं धनकर हमें क्या नया दिखाने वाला है। नदी अभी भी हमारे साथ ही चल रही थी। कुछ दूर जाने के बाद सामने ऐसे पहाड़ आना शुरू हुए जिन्हें देखकर लगा कि जैसे किसी ने मिट्टी की बहुत बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हों। स्पीति का यह हिस्सा बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। थोड़ा और आगे बढ़े तो सड़क ने अपना रंग बदल दिया। कहीं हल्की चढ़ाई, कहीं तेज मोड़, और तभी सामने एक बोर्ड दिखाई दिया, धनकर। यहीं से हमें मुख्य सड़क छोड़कर ऊपर गांव की ओर मुड़ना था। जैसे जैसे गाड़ी ऊपर चढ़ने लगी वैसे वैसे नीचे की घाटी छोटी होती चली गई और फिर एक मोड़ आया और अचानक सामने दिखाई दिया धनकर, एक ऊंचे से टीले पर बसा पूरा का पूरा गांव। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पहाड़ के ऊपर मिट्टी से एक छोटा सा शहर बना दिया हो। धनकर पहली बार दूर से दिखाई दिया तो मैंने गाड़ी रोक दी। कुछ देर बस उसे देखता ही रहा। सच बताऊं, दूर से देखने पर यकीन ही नहीं होता कि उस पहाड़ की चोटी पर पूरा गांव बसा हुआ है। आखिर इतने साल पहले लोगों ने यहां पर घर बनाए कैसे होंगे। थोड़ी देर उस नजारे को कैमरे में कैद किया और फिर हम आगे बढ़ गए। कुछ ही मिनटों में हम धनकर की पार्किंग तक पहुंच गए। गाड़ी पार्क की और अब बारी थी इस गांव को करीब से देखने की। मठ की तरफ जाते हुए रास्ते में छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी। वहां के स्थानीय लोग अपने हाथों से बनी चीजें बेच रहे थे। कहीं ऊनी टोपियां, कहीं शॉल, तो कहीं स्पीति की पहचान मानी जाने वाली चीजें।
जो भी यहाँ आता है उसकी नजर एक बार इन दुकानों पर जरूर पड़ती है। दुकानों को पार करते ही हम मठ के अंदर पहुंच गए। सीढ़ियां चढ़कर जैसे ही हम ऊपर पहुंचे तो सबसे पहले मेरी नजर दरवाजे के पास टंगे जंगली पहाड़ी बकरे पर पड़ी। पहली बार देखकर तो मैं कुछ पल के लिए रुक गया। मन में बस यही सवाल आया कि आखिर इसे यहां रखा क्यों गया है। परिसर में मौजूद एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि पुराने समय से इस जंगली पहाड़ी बकरे को यहां ताकत, हिम्मत और शुभ का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कई पुराने मठों और घरों में इसके सींग या सिर को सम्मान के साथ रखा जाता है। यह यहाँ की पुरानी परंपरा का हिस्सा है। फिर मैं मठ के अंदर गया। अंदर पहुंचते ही माहौल पूरा बदल गया। बाहर की हवा, बाहर की आवाजें सब जैसे पीछे छूट गई हों। अंदर ऐसी शांति थी कि बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद जब मैं बाहर निकला तो मठ की बालकनी से दिखने वाला नजारा देखकर कदम अपने आप रुक गए। नीचे दूर तक फैली घाटी, बीच में बहती नदी, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनके बीच बसा स्पीति। वहां खड़े होकर समझ आया कि इस जगह को ही मठ बनाने के लिए क्यों चुना होगा। अब बारी थी धनकर गांव को करीब से देखने की। मैं धीरे धीरे गांव की गलियों में उतरने लगा। मिट्टी और पत्थरों से बने पुराने घर, छोटे छोटे दरवाजे, संकरी गलियां और पूरा गांव पहाड़ की ढलान पर इस तरह बसा है कि समझ नहीं आता कि आखिर इतने सालों से ये घर यहां टिके कैसे हुए हैं। सबसे अच्छी बात यह लगी कि गांव ने आज भी अपनी पुरानी पहचान नहीं छोड़ी है। नए जमाने की इमारतें बहुत ही कम दिखाई देती हैं। ज्यादातर घर आज भी उसी पुराने अंदाज में बने हुए हैं जैसे कई पीढ़ियों पहले बनाए गए होंगे। इन संकरी गलियों में चलते चलते ऐसा लग रहा था जैसे समय यहां थोड़ा धीरे चलता है। न शहरों जैसी भागदौड़, न हॉर्न का शोर, बस पहाड़, मिट्टी के घर और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए लोग। धनकर की गलियों में घूमते घूमते पता ही नहीं चला कि समय कब निकल गया। इतिहास, मिट्टी के पुराने घर, शांत माहौल और यहाँ के लोगों का सादा जीवन धनकर अपने साथ बहुत सारी यादें दे गया। अब वक्त था इस खूबसूरत गांव को अलविदा कहने का। हम वापस अपनी गाड़ी तक पहुंचे और निकल पड़े स्पीति के सबसे बड़े कस्बे काजा की तरफ। करीब कुछ देर के सफर के बाद हम काजा पहुंच गए। स्पीति आने वाले ज्यादातर लोग यहीं रुकते हैं। होटल, कैफे, बाजार और पेट्रोल पंप, यानी आगे के सफर के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं वो आपको यहीं मिल जाती हैं। आज की रात हमारा पड़ाव काजा में ही था, क्योंकि अगले दिन हमें निकलना था स्पीति की 3 ऐसी जगहों की तरफ जिनके बारे में शायद आपने भी कभी ना कभी सुना जरूर होगा। दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस हिक्किम, दुनिया के सबसे ऊंचे बसे गांव में से एक कॉमिक, और लांगजा, जहां आज भी करोड़ों साल पुराने समुद्री जीवों के जीवाश्म जमीन पर मिल जाते हैं। इन तीनों अनोखी जगह की कहानी लेकर मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।